वेलकम टू अनदर एपिसोड बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमर अंसारी। आप सभी लोगों का अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली एलएलबी तृतीय यानी कि जॉली एलएलबी 3 के डे नंबर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट नंबर 3 में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? So guys, the first 2 days for Jolly LLB 3 at the advanced booking windows have been really poor and have been really sad. ऐसी कोई अर्जेंसी जो है यहाँ पर सिनी गोवर्स में यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है इस फिल्म के प्रति, जबकि पार्ट 3 था इस फ्रेंचाइजी का। एंड गाइस, पार्ट 3 में जिस तरह से हाइप इसका टीजर के बाद हुआ था, जिस तरह का हाइप इसके अनाउंसमेंट पे हुआ था, अनफॉर्चुनेटली उस तरह का हाइप ना इसके गाने बना पाए ना इसका ट्रेलर बना पाया। एक वक्त था जहां पर लग रहा था कि ये फिल्म 20-22 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेगी। अनफॉर्चुनेटली वो अब सपना बनते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई नंबर जो है ये फिल्म अब पहले दिन नहीं करते हुए दिखाई दे रही है। आज का दिन इस फिल्म के लिए बहुत ही क्रूशियल है। आज और कल इस फिल्म को कैसे भी, जितनी भी एडवांस बुकिंग हुई है उसका आज डबल करना है। एंड फ्राइडे जो आएगा यानी कि थर्सडे, वहां पर सारे दिनों का डबल उसको करना है। एटलीस्ट उम्मीद करते हैं कि 4 करोड़ रुपए की तो एडवांस बुकिंग कर पहले दिन मैदान में उतरे, क्योंकि गाइस फिर फ्राइडे को इसको 10 करोड़ करने के लिए ओवर द काउंटर टिकट्स एंड वॉक इन ऑडियंस का सहारा लेना पड़ेगा, जो कि अगर एडवांस बुकिंग नहीं हुई उतनी तो काफी रिस्की होगा। अगर 10 करोड़ का ओपनिंग डे नहीं लेती है तो एक काफी निराशाजनक नंबर रहेगा, क्योंकि हमने देखा है गाइस जितनी भी सीक्वल्स रही है, चाहे वो केसरी 2 हो, वो भी गाइस पहली पार्ट जो था उस तरह की ओपनिंग नहीं ले पाई थी। सन ऑफ सरदार 2 भी औंधे मुंह गिरी, वॉर 2 भी औंधे मुंह गिरी। तो अब गाइस जो वक्त चल रहा है, माहौल चल रहा है सीक्वल्स का, उस तरह का नहीं है। बागी 4 जो है वो भी गाइस उस तरह का बिजनेस नहीं कर पाई है, वो भी औंधे मुंह गिरी है। जिस तरह से इसके पहले पार्ट्स थी उस तरह का बिजनेस नहीं की है। तो गाइज अभी जो सीक्वल्स है उस तरह का बिजनेस अभी नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जॉली एलएलबी 3 जो एक प्रॉपर सीक्वल लग रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर उस तरह क्रेज पब्लिक में नहीं दिखाई दे रहा। अभी भी यहाँ पे अर्ली डेज नहीं कहूंगा, क्योंकि वेडनेसडे एंड थर्सडे बस 2 ही दिन बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक सारे डायनामिक्स चेंज हो जाए और इसके एडवांस बुकिंग अच्छा खासा छलांग दिखाए। बात करूंगा इस बुक माई शो की, तो 1,07,000 का इंटरेस्ट है बुक माई शो पर। पहले दिन 15 सितंबर को फिल्म ने 5,710 टिकटें बेची थी बुक माई शो पे। दूसरे दिन 16 सितंबर को 9,080 टिकट्स इस फिल्म ने बेची थी, यानी कि सिर्फ 2 दिनों में इस फिल्म ने 14,800 टिकटें बेची है। बहुत लोग तर्क वितर्क दे रहे हैं कि अभी एडवांस बुकिंग जो ओपन हुई है वो गाइस बहुत ही कम शोज में ओपन हुई है, यानी कि 4,050 शोज ही ओपन हुए हैं। लेकिन उन 4,050 शोज में तो भी आप बुकिंग कीजिए ना, समझ में आ रहा है आपको? तो गाइज यहाँ पर बात करूं 4,050 शोज में एटीपी अब हो चुका है 238 रुपीज का। एंड गाइज टिकट सोल्ड की बात करूं तो गाइज ऑलमोस्ट गाइज 32,900 टिकट्स हैव बीन सोल्ड एंड एडवांस बुकिंग अभी भी 1 करोड़ टच नहीं हुई है। जब सुबह में 8:10 पे वीडियो बना रहा हूं तब एडवांस बुकिंग इसकी 99 लाख रुपए की हुई है। हमारा टारगेट कल रात को था कि इसकी एडवांस बुकिंग एटलीस्ट 1 करोड़ जाए, तो उतना भी नहीं गया। तो पहले दिन 30 था, उसका ऑलमोस्ट डबल भी नहीं करके कल सुबह तक 50 लाख की एडवांस बुकिंग थी। एंड अब गाइज यहाँ पे 99 लाख की एडवांस बुकिंग है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब तक फिलहाल कोई कॉर्पोरेट बुकिंग जो है इस फिल्म के लिए नहीं दिखाई दी है। यहाँ पे अक्षय कुमार वापस से अपनी फिल्म में ऑर्गेनिक एडवांस बुकिंग जो है वो यहाँ पर दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वरना बहुत सारे मेकर्स है अब तक तिगड़म करके, क्योंकि ये सीक्वल है, ये 1 करोड़ की एडवांस बुकिंग को 5-6 करोड़ भी दिखा सकते थे। तो ये अच्छी बात है कि जो ऑर्गेनिक नंबर है वही है गाइज। यहाँ पर बाय 1 गेट 1 का ऑफर अभी फिलहाल तो नहीं दिया गया है। कल हमने देखा किस तरह से हीर एक्सप्रेस नाम की एक फिल्म है जिसने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए 8 टिकट फ्री रखी थी। यस फ्रेंड्स, कल इतिहास दर्ज कर दिया उस फिल्म ने, जहां पर आपको 8 टिकट जो है एक साथ अगर बुक करते हो परिवार के लिए तो आपको फ्री दिखाई जाएगी। तो बहुत खराब वक्त चल रहा है इन ऑफर्स को लेकर। पूरी इंडस्ट्री जो है वो शर्मसार हो चुकी है। 1+1 सुना था, 2 पे 2 सुना था, लेकिन 8 टिकटें फ्री सुनना ये एक सबसे बड़ी बेवकूफी थी। ओके गाइस, चलिए एपिसोड आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि जॉली आज अच्छा एडवांस बुकिंग दिखाए एंड अच्छा नंबर जो पहले दिन पे करके गाइस जॉली एलएलबी 3 का बॉक्स ऑफिस पे चलना बहुत जरूरी है इंडस्ट्री के लिए। समझ में आ रहा है, अक्षय कुमार का साल काफी अच्छा रहा है। हमने देखा है स्काई फोर्स, उसके बाद केसरी 2 एंड उसके बाद गाइस हाउसफुल 5। अब सोचो हाउसफुल 5 ने क्या बिजनेस किया था वो टाइम पर।
जितने भी लोग हाउसफुल के बिजनेस को लेकर आनाकानी कर रहे थे भाई, उसमें 200 करोड़ का नेट किया था, इन वर्ल्ड वाइड 300 करोड़। उम्मीद करते हैं जॉली 3 जो है अच्छा बिजनेस करे एंड बॉक्स ऑफिस पे अच्छे नंबर्स लाए। शुरुआत है दिल्ली एनसीआर से। दिल्ली एनसीआर में गाइस 560 शोज है। दिल्ली एनसीआर एकमात्र जगह है जहां पर सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग हुई है 36 लाख रुपए की। तो ऑलमोस्ट आधा एडवांस बुकिंग पूरे देश की दिल्ली एनसीआर में हुई, जहाँ पे 10-15 शोज ऑलमोस्ट फास्ट फिलिंग भी है। मुंबई की बात करूं तो मुंबई में 335 शोज है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक लिमिटेड रिलीज ना हो केसरी 2 जैसा। ये अक्षय कुमार है, ये एक बड़ा स्टार है, इसको मिनिमम 10,000 शोज तो दो। हाँ, उम्मीद करते हैं आज ऑल शोज ओपन हो। 11 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। पुणे 115 शो है, 3.4 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। बैंगलोर में अब तक सिर्फ 3 शो ओपन हुए, पता नहीं साउथ का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। हैदराबाद की बात करूं 30 शोज है, ओनली 30 शोज है। कोलकाता 123 शोज में 2.4 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। अहमदाबाद 250 शोज में 1.9 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। सूरत में 140 शोज में 1.16 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। इनमें सभी जगहों पर एडवांस बुकिंग जो है ठंडी है। बात करूंगा इस जयपुर की 99 शोज में 2.85 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। चंडीगढ़ 75 शो में 1.8 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। भोपाल में ऑलमोस्ट 52 शोज में ऑलमोस्ट 1.2 लाख है। लखनऊ 103 शोज में 1.7 लाख है। यानी कि एडवांस बुकिंग नंबर्स ऐसे है कि यहाँ पर अभी फिलहाल बताए नहीं जा सकते। इसलिए गाइज अब मैं एपिसोड सीधा कल ही बनाऊंगा, क्योंकि गाइज उम्मीद है कि एडवांस बुकिंग एटलीस्ट नंबर अच्छा है। तो अक्षय कुमार के फैंस बोल रहे हैं वीडियो बनाओ, तो मैं बना रहा हूँ, वरना गाइज दीज आर नॉट गुड नंबर्स। एंड ऑनेस्टली बोलूं, अभी फिलहाल तीसरा दिन चल रहा है एडवांस बुकिंग का। ओके गाइज, बात करूँ गाइज आगे तो गाइज कानपुर में 40 शोज है, 2.5 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है। कोल्हापुर में 10 शोज है। बात करूँ गाइज यहाँ पर रांची की 25 शोज है। राजकोट में 41 शोज है। वडोदरा में 111 शोज है। ऑल गाइज अब इसका सबसे प्रथम लक्ष्य रहेगा पहले दिन 10 करोड़ रुपया जो है डे नंबर 1 पे कमाने का। अगर 10 करोड़ भी नहीं कमाती डे नंबर 1 पे तो एक बहुत ही निराशाजनक टोटल होगा इस फिल्म के लिए। क्योंकि गाइस फैंस उम्मीद कर रहे थे 20 करोड़ की ओपनिंग। कल कोई लिख रहा था कमेंट में, तो आप तो 20 करोड़ बोल रहे थे, अब 10 करोड़ बोल रहे हो। भाई मैंने ऐसे कोई प्रेडिक्शन नहीं किया था। ऑरेंज विला नामक साइट जो है उन्होंने 20-22 करोड़ का प्रेडिक्शन दिया था टीजर देखकर। अब उनके प्रेडिक्शन भी 12-13 पर आ चुके हैं। मैं तो चाहता हूँ कि फिल्म 13 करोड़ के ऊपर की ओपनिंग ले, लेकिन जिस तरह की एडवांस बुकिंग चल रही है ये फिल्म उतना नंबर नहीं करते हुए दिखाई दे रही है ना। सभी लोगों को पता है परसेप्शन का गेम है। एक बार परसेप्शन सेट हो गया कि एडवांस बुकिंग नहीं हो रही है, पब्लिक टिकट नहीं खरीद रही है, ऑटोमेटिकली फ्राइडे जो है ऑडियंस अपना दरकिनार कर देती है इस पिक्चर से, यानी कि नहीं जाती देखने के लिए, चाहे पिक्चर कितनी भी अच्छी हो। समझ में आ रहा है केसरी 2 जैसी इतनी जबरदस्त पिक्चर मिनिमम बॉक्स ऑफिस पे 150 करोड़ का बिजनेस करनी चाहिए थी, लेकिन पब्लिक गई नहीं देखने के लिए। समझ में आ रहा है, इसलिए जाओ एडवांस बुकिंग करो ताकि एक परसेप्शन सेट हो कि पब्लिक आए फ्राइडे को फिल्म देखने के। उसके बाद ऑब्वियसली फ्राइडे के बाद सैटरडे बढ़ेगा, संडे बढ़ेगा एंड अच्छा नंबर जो है बॉक्स ऑफिस पे आएगा। आपको पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखो मेरे वीडियो के माध्यम से तो मैं यही कह सकता हूँ कि एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है। जॉली एलएलबी 3 नाम की फिल्म आ रही है। ना अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे रहा है, ना अरशद वारसी को इंटरव्यू दे रहा है, सब अपने अपने काम में बिजी। चलो अक्षय कुमार शूटिंग कर रहा है, अरशद वारसी को क्या काम है भाई। हाँ, उसके बाद सौरभ शुक्ला को इंटरव्यू नहीं दे रहा है। नो प्रमोशनल एक्टिविटीज प्लान, नो मॉल विजिट इज प्लान, नथिंग। बस एक बिग बॉस का शो किया, उसके बाद वो लॉन्च करके गए, वो लोग चले गायब हो गए। अरे तुमने इतनी अच्छी प्रमोशन स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी, कानपुर मेरा टीजर आया, एक्साइटमेंट हो गई, जॉली 1 जॉली 2, हाँ ट्रेलर का लॉन्च हुआ, इधर गए उधर गए, बिग बॉस गए, फिर गायब। अरे अब मेन दिन है भाई, अभी आज कल परसों मेन दिन है प्रमोशन का, वहीं तुम गायब हो। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।